हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन क्लासेज में। अपन पढ़ रहे थे फ्रूट्स में आज पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्रूट्स अपना बेर। कौन सा फ्रूट्स है? बेर। बेर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? वानस्पतिक नाम जीजीपस मोरेसियाना। मोरिसियाना या रोटेंडिफोलिया भी कह सकते हैं। रोटेंडिफोलिया, जीजीपस मोरेसियाना या जीजीपस रोटेंडिफोलिया। कुल की बात करते हैं अपन रेमनेसी। कौन सा कुल होगा बेर का? रेमनेसी। गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 48। फल का प्रकार, बेर में फल का प्रकार होता है ड्रूपिया अस्टिल। ड्रूपिया अस्टिल, इंग्लिश में ड्रूप बोलते हैं और हिंदी में अस्टिल। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, बेर का खाने योग्य भाग होता है दोस्तों पेरिकार्प या एपिकार्प। हिंदी में बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति। ओके। बेर का उपनाम या प्रचलित नाम। उपनाम, बेर को किस नाम से जाना जाता है? गरीब का सेब। गरीब का सेब। शुष्क फलों का राजा। शुष्क फलों का राजा। गरीब का सेब तथा शुष्क फलों का राजा, गरीब का मेवा भी कहते हैं। गरीब का मेवा, इन नामों से बेर को जाना जाता है। ठीक है। अब विश्व में कहां के बेर प्रसिद्ध है? विश्व में चीन के बेर प्रसिद्ध है, यानी चीन का विश्व में प्रथम स्थान है बेर उत्पादन में। विश्व में बेर उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है। भारत में बेर उत्पादन में मध्य प्रदेश का यानी एमपी का प्रथम स्थान है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में बेर उत्पादन में चौमू जयपुर का प्रथम स्थान है। अब बात करते हैं अपन बेर का वर्गीकरण। बेर का वर्गीकरण देखो, एक तो होता है भारतीय बेर। भारतीय बेर, भारतीय बेर को क्या कहते हैं अपन? जीजीपस मोरेसियाना। जीजीपस मोरेसियाना या मोरिसियाना। चाइनीज बेर या चीनी बेर को जीजीपस जुजोबा। जीजीपस जुजोबा। जीजीपस
जोजोबा। जड़बेरी, जड़बेरी का वानस्पतिक नाम देखना, जीजीपस न्यूमेलेरिया, न्यूमेलेरिया। ये हो गया बेर का वर्गीकरण। आगे बात करते हैं अपन बेर में शर्करा की मात्रा। बेर में शर्करा पाई जाती है 12 से 18%। कितनी? 12 से 18%। बेर शुष्क व उष्ण जलवायु का फल वृक्ष है। शुष्क व उष्ण जलवायु का फल वृक्ष है। अब बात करते हैं बेर मृदा की। बलुई दोमट मृदा, दोमट मृदा पीएच मान 6 से 8.5 अर्थात लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी बेर की खेती की जा सकती है। लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी बेर की खेती की जा सकती है। ठीक है, लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी बेर की खेती अपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन बेर में काट छांट या पुर्निंग। पुर्निंग कह दो या काट छांट। कब करते हैं बेर में काट छांट या पुर्निंग? बेर में काट छांट या पुर्निंग करते हैं मध्य अप्रैल से, वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य अप्रैल से मध्य मई। 15 अप्रैल से 15 मई। बेर में काट छांट कब करते हैं? 15 अप्रैल से 15 मई बोल दो या मध्य अप्रैल से मध्य मई। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, पहले पूछा भी गया है। तो सर्वाधिक काट छांट बेर में ही की जाती है। ये लाइन भी याद रखना, यानी क्वेश्चन पूछा सकता है इनमें से कौन से फल वृक्ष में सर्वाधिक काट छांट की जाती है? कौन से फल वृक्ष में की जाती है? बेर में। बेर में प्रत्येक वर्ष बेर में प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष काट छांट की जाती है। क्योंकि नए पर्रों पर ही फलन होता है, नए पर्रों पर ही फलन अधिक होता है। इस प्रकार लिख लो, अधिक होता है। नई शाखाओं पर ही फलन, नई फुटान पर ही अधिक होगा। इस कारण बेर में हर वर्ष काट छांट की जाती है। क्वेश्चन 3 बन गए इसमें, यानी बेर में पुर्निंग या काट छांट कब करते हैं? 15 अप्रैल से 15 मई। और निम्न में से कौन से फल वृक्ष में सर्वाधिक काट छांट की जाती है? बेर में। और बेर में काट छांट क्यों की जाती है प्रत्येक वर्ष? क्यों की जाती है? क्योंकि बेर में नए पर्रों या नई फुटान, नई शाखाओं पर ही फलन होता है। अब देखना बेर के
पौधे होते हैं ना, उन पर लाख के कीटों का पालन किया जाता है। बेर के पौधों पर लाख के कीटों का पालन किया जाता है, जिसे लेक कल्चर कहते हैं। लेक कल्चर कहते हैं। यानी बेर के पौधों पर कौन से कीटों का पालन किया जाता है? लाख के कीटों का पालन किया जाता है। और लाख के कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? लेक कल्चर कहलाता है। अब बात करते हैं अपन परवर्धन की। बेर में परवर्धन की मुख्य विधि है एक तो रिंग बडिंग, जिसको बोलते हैं वलय कलिकाएं। रिंग बडिंग हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वलय कलिकाएं। तथा टी बडिंग। रिंग बडिंग तथा टी बडिंग द्वारा बेर में परवर्धन किया जाता है। पौधे लगाने के लिए R इंटू पी कितने रखते हैं? 6 से 8 इंटू 6 से 8, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 6 से 8 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 6 से 8 मीटर। गड्ढों का आकार रखते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर। ठीक है। पुष्पन कब होता है बेर में? पुष्पन बेर में पुष्पन कब होता है? पुष्पन होता है अक्टूबर नवंबर माह में। अक्टूबर नवंबर में। फलन फरवरी में। कब होता है? फरवरी मार्च कह सकते हैं, फरवरी मार्च कर दो। पुष्पन से फलन में कितना समय लगा? पुष्पन से फलन में 5 माह का समय लगता है। ओके। अब बात करते हैं अपन प्रमुख किस्मों की। इसकी बात करते हैं, बेर की प्रमुख किस्में कौन सी है? प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? बनारसी आंवला की किस्म भी होती है और बेर की भी। उमरान, गोला, सेब, केतली, जोगिया, मेहरून, मुंडिया, चोमू लोकल, ये बेर की किस्म होती है। एक डोडिया जो फल मक्की रोटी किस्म है बेर की। अब देखना
उमरान किस्म है राजस्थान के अलवर जिले से उमरान किस्म विकसित की गई, जहां इसे काठा के नाम से जाना जाता है। काठा के नाम से जाना जाता है। उमरान किस्म कहां से विकसित हुई? राजस्थान के अलवर जिले से विकसित हुई। और अलवर जिले में उमरान किस्म को किस नाम से जाना जाता है? काठा। किस नाम से? काठा के नाम से। गुजरात में उमरान किस्म को अजमेरी के नाम से जाना जाता है। गुजरात में उमरान किस्म को किस नाम से जाना जाता है? अजमेरी। और अलवर में काठा के नाम से। गोला बेर की अगेती किस्म है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोला बेर की अगेती किस्म है। जो जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही पक जाती है। जो जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही पक जाती है या तैयार हो जाती है। उमरान बेर की फचेती किस्म है। बेर की फचेती किस्म है। बेर की फचेती किस्म कौन सी है? उमरान। अगेती गोला किस्म है। याद रखना दोनों को। अगेती गोला, फचेती उमरान। अब बात करें पंजाब द्वारा विकसित किस्म। पंजाब द्वारा विकसित किस्म। पंजाब द्वारा विकसित किस्म है केतली। कौन सी किस्म है? केतली। काजरी। काजरी कहां? जोधपुर में। काजरी का फुल फॉर्म सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में बोले तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान। कहां है ये? जोधपुर। जोधपुर द्वारा विकसित किस्में। देखना, गोला, सेब, मुंडिया। गोला, सेब और मुंडिया। बेर की सबसे भारी किस्म। बेर की सबसे भारी किस्म मुंडिया। यानी कौन सी किस्म के बेर वजन में ज्यादा होते हैं? मुंडिया की भारी किस्म है। मिट्टी किस्म। बेर की मिट्टी किस्म। मिट्टी किस्म है सेब।
मिट्टी किस्म कौन सी है? सेब। बीज रहित किस्म, बीज रहित किस्म कौन सी है? इलायची। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, बेर की बीज रहित किस्म कौन सी है? इलायची। कौन सी है? इलायची। मिट्टी किस्म कौन सी है? सेब। सबसे भारी किस्म किस फल के, किस किस्म के होते हैं? मूंडिया के। सबसे अगेती किस्म कौन सी है? गोला। पछेती किस्म कौन सी है? उमरान। अब बात करते हैं किसमें हो गई अपने, प्रवर्धन भी हो गया, उपज की। उपज असिंचित क्षेत्रों से, असिंचित क्षेत्रों से 50 से 60 केजी प्रति पौधा तथा सिंचित क्षेत्रों से, सिंचित क्षेत्रों से 80 से 150 केजी प्रति पौधा। ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्रमुख कीट और प्रमुख रोग। बेर के प्रमुख कीट और प्रमुख रोग। प्रमुख कीट, देखो प्रमुख कीट कौन सा होता है? फल मक्खी बेर का प्रमुख कीट है। कौन सा? फल मक्खी। इसके कारण, इसके कारण 80% फल खराब हो जाते हैं, यानी बेर के 80% फल खराब हो जाते हैं। फल मक्खी रोधी किस्म, जिसमें फल मक्खी का आक्रमण नहीं होता है, फल मक्खी रोधी किस्म बताया था आपको भी। कौन सी है? डोडिया। डोडिया कौन सी किस्म है? डोडिया। अब बात करते हैं प्रमुख रोग। बेर का प्रमुख रोग है छाछिया। कौन सा रोग? छाछिया रोग, जिसे चुन्नी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू। हिंदी में छाछिया रोग भी कह सकते हैं, चुन्नी फफूंद भी कह सकते हैं, इंग्लिश में पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। इस प्रकार बेर अपना कंप्लीट। ओके।